दिस इज योर एक्सरसाइज 3.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पहला टर्म दिया है 6 और जो कॉमन डिफरेंस है वो दिया है 3। तो आप कैसे इसको फाइंड करोगे जरा देखना। इसको थोड़ा मैं लिखूंगा गिवन। गिवन में आपको क्या दिया है ए क्या दिया है 6, कॉमन डिफरेंस दिया है 3 का। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप फाइंड करो, क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है फाइंड करो आप S27। कैसे फाइंड करोगे S27? उसके लिए S का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। और मैंने मालूम है वो एग्जांपल दिया था SN का फॉर्मूला कब लगता है, जब पूरे साल भर का पैसा जोड़ देते हो, वो वाला याद है कि नहीं। तो यहाँ पर SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2an-1d, ये फॉर्मूला है। अब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड करना है S27। जहां जहां पर n दिखे वहां पर 27 लिख दीजिए। यहां पर a के बाजू में क्या लिखेंगे, a की जगह पे 6 लिखेंगे। फिर बाद में n वापस से आया 27 - 1, d की जगह पे क्या लिखोगे 3। समझा? ये कुछ नहीं किया, डायरेक्टली जहां जहां पर जो दिया है ना उसके हिसाब से नंबर रखा है। ओके, और कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 27 से तो 2 डिवाइड नहीं होने वाला, तो उसको ऐसे रखो, ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। नाउ 6 2 जा कितना 12, 26 3 जा करना पड़ेगा। 26 3 जा करते हो तो कितना आता है, 26 3 जा करते हो तो आता है 78। 78 में आपको ये 12 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 90। 90 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 45। 27 और 45 को मल्टीप्लाई करोगे 1 2 गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, 1215 इज द आंसर। S27 अपने को मिल गया। समझ में आया? तो यहां पर क्या किया है, सिंपली हम लोग ने क्या किया है, बस वैल्यूज को रखा है और कुछ नहीं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और ये तरीका। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। आपको दिया है n, दिया है कि टोटल कितने नंबर है 123। अब हमें वो क्या करना है, इवन नेचुरल नंबर की श्रृंखला बनानी है। ओके, 2 4 6 डैश 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 जाने दो। यहां पर पहला टर्म क्या हो गया, पहला टर्म हो गया 2। कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया 4 - 2, दैट इज अगेन 2। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है S123 कितना होता है वो फाइंड करना है। तो यहां पर क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2an-1d। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है 123 जहां जहां पर n लिखा है वहां पर मैंने 123 कर दिया। ओके, नाउ 2a, तो ब्रैकेट में a की जगह पे 2, n वापस से 123 लिखेंगे, -1 डिफरेंस कितने का 2 का। अब यहां पर 123 2 से डिवाइड नहीं आता, इसको छूने का नहीं। आपको क्या करना है, 2 2 जा 4, 123 में से 1 जाता है, 122 का डबल करो कितना होता है 244। यहां से 244 की बस जाती है, मालूम है, कांदीवली स्टेशन। ओके, अब यहाँ पर बोरीवली भी जाती है, हाँ बराबर, बोरीवली भी जाती है। 244 + 4 कितना होता है 248। 123 डिवाइड बाय 2, 248 का हाफ करो कितना होगा 1 2 का 4, और 1 2 का 4 और इसको 123 को मल्टीप्लाई करो, बताओ। यस यस यस, करिए मल्टीप्लाई। यस करेक्ट, 15252। मतलब पहले 123 ऐसा कंक्लूजन में लिखना रहेगा, फर्स्ट 123 इवन द सम ऑफ, ऐसा लिखूंगा मैं, द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर इज 15252। समझ में आया सबको? इसमें कुछ डाउट है किसी को? नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है अब जरा थोड़ा यहां पर इंग्लिश की समस्या होगी। यहां पर आपको क्या बोल रहा है, बिटवीन वर्ड यूज किया। अब ये बिटवीन ना पूरा गेम चेंज करने वाला है, जरा समझने की कोशिश करना। इवन नंबर की बात कर रहा है, कंडीशन अप्लाई 1 से लेके 350 के बीच में होने चाहिए। अब आपको पता है कि 350 भी एक इवन नंबर है, लेकिन हमें इसे कंसिडर नहीं करना है, हमें लास्ट इसके बीच में बोला है ना, तो हमें 348 को कंसिडर करना है। समझ में आया 348? अब इसमें आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है कि ये 348 क्या एक्चुअल में लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम लोग कौन सी भाषा में लिखते हैं, TN का मतलब लास्ट टर्म। अब यहां पर दिया आपको ये सीक्वेंस 2 4 6 8 और 10 डैश 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 करते जाओ। ए क्या हो गया आपका 2 हो गया, डिफरेंस क्या हो गया 4 - 2 मतलब 2। ओके, समझ में आया? अब यहां पर
348 इधर को यही बोला ना, बिटवीन बोला ना, तो यहाँ पर TN जो है ना 348 रहेगा। विद इन मतलब बिटवीन का मतलब होता है उसके अंदर का नंबर, तो 350 को हटा दो। 350 के पहले कौन सा इवन नंबर है? हाँ, इधर लास्ट में 348 रहेगा। बिटवीन बोला है ना तो 348 रहेगा। अंडरस्टूड? अब चलो, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है सम। ओके, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग TN का फॉर्मूला लगाते हैं। TN इज इक्वल टू, अब TN का फॉर्मूला क्यों लगाना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि N है कितने। जब तक N नहीं मिलेगा तब तक SN कैसे फाइंड करोगे? अब ये मान लो कि चलो मैं आपके लिए पहले SN का फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो ये देखो, SN का फॉर्मूला लिख दिया, फटाक से फाइंड कर लेते हैं। आप फंसोगे किधर वो मैं बता देता हूं। मुझे N ही नहीं मालूम है तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा। देखो, इसको मैं टच नहीं कर रहा हूं। A की जगह पे क्या करूंगा? A की जगह पे 2, N-1 वापस से मैं फंस गया। ओके, D की जगह पे 2। समझ में आया? आगे सॉल्व ही क्या कर पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। TN के पास जाओ, क्योंकि TN तुमको लास्ट टर्म दिया 348, वहां पर जाते हैं, दैट इज N-1B। TN इज इक्वल टू, अभी TN का वैल्यू कितना दिया? 348। विधि ने बोला है ना, बिटवीन बोला है ना, तो 350 को भूल जाओ। उसके पहले का इवन नंबर, तो उसके पहले का इवन नंबर क्या है? 348। A क्या है आपका? 2 है। N अपने को नहीं मालूम, डिफरेंस 2 है। 348 को 348 लिखिए, 2 को 2 लिखिए, 2 को N से मल्टीप्लाई किया 2N, 2 को -1 से 2, +2 -2 हटा दो इधर ही। यहां पर 348 आ गया, इज इक्वल टू 2N। N इज इक्वल टू 348 डिवाइड बाय 2, तो देयरफॉर N इज इक्वल टू 174। मिल गया ना 174। अब जहां जहां पर यहां दिख रहा है आपको N, वहां पर लिखे क्या? 174। 174 यहां पर क्या लिखूंगा? 174। यहां पर क्या लिखूंगा? 174। समझ में आया? अब चाहिए तो आप इधर 174 का हाफ कर सकते हो। कितना होता है 174 का हाफ? 87। ओके, 2 2 जा 4, 174 -1 173। 173 का आगे आपको डबल करना है। कैसे करोगे डबल? 6 4 346, 346 में 5 ऐड करो, 350 को मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ क्या होगा S174 का? 30450। ओके, सो आंसर इज S174 का आंसर क्या होगा? 30450। मतलब क्या? 1 से लेके 350 के बीच के जितने भी इवन नंबर है उनको अगर आप ऐड करते जाते हो तो आंसर कितना आता है? 30450, 30,450। समझ में आया सबको? लिख लीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें 19th टर्म का वैल्यू कितना दिया है? 52। तो इसको हम लोग गिवन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। क्या होगा? T19 इज इक्वल टू 52। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया है। 38 का वैल्यू कितना दिया है? 138, 28 दिया, सॉरी, T38 की वैल्यू दी है 128। और आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है ये फाइंड करने को। कैसे फाइंड करोगे जरा समझना, जरा ध्यान देना। हम लोग TN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, TN दिया ना, तो TN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A(n-1) इंटू D। TN की जगह पे मैं लिखूंगा T19। ओके, T19 लिखा। अब यहां पर A की जगह पे मैं कुछ लिख नहीं सकता, मुझे दिया ही नहीं तो मैं लिखूंगा क्या? फिर बाद में N की जगह पे 19 - 1D, तो यहां पर T19 का आंसर कितना आ गया? A + 18D। लेकिन हम लोग को T19 की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 52। तो मैं इसे लिखूंगा T19 की जगह पे मैं 52 लिखूंगा और ये आपका पहला इक्वेशन रेडी, मालूम है चैप्टर नंबर 1 में। ओके, अब इसी तरीके से हमें क्या करना है? इसी तरीके से हमें T38 का फाइंड करना है। तो देखो, T38 बीच में बिल्कुल नहीं, 38 - 1D। ओके, तो यहां पर क्या करेंगे? T38 की जगह 38, A की जगह पे A, ये हो जाएगा 37D। 38 की जगह पे आप क्या लिखोगे? 128। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया रेडी। अब आपको अपने अंदर का पहला वाला लेसन का जोश जगाना है। ओके, तो यहां पर देखो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ये देखो जरा, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? ऐड करना है। देखना जरा, 52 A + 18D बराबर, और फिर बाद में दूसरा क्या है? 128 A + 37D। सीधा सीधा ऐड कर लो। देखो, A कितना हो गया? 2A। 137 और 18 कितना हो जाएगा? 37 है, ये 137 नहीं है। हाँ, कितना हो जाएगा? 50, 52, 55। चलो, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज 10, 8,
180 हो जाएगा। तो देखो 2a प्लस 55d इज इक्वल टू 180 होगा। इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 लिख देता हूं। अब मैं Sn का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो जरा यहां पर देखना Sn का फॉर्मूला अप्लाई कैसे करूंगा। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1d। मुझे यहां पर n का वैल्यू दिया है कि कितने टर्म है, हाँ 56। तो यहां पर n की जगह पे 56, n डिवाइड बाय 2 56 डिवाइड बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट 2a को 2a लिखूंगा, 56 है ना, तो 56 माइनस 1d। तो यहां पर 56 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा क्या 55d। ये कहीं ना कहीं तो देखा लग रहा है। कहां पर 2a प्लस 55d का आंसर कितना आ रहा है 180। तो इसको हटा के क्या लिख दिया 56 मल्टीप्लाई बाय 90 करो, कितना होता है वो आपका S56 का वैल्यू मिल जाएगा। किसी को मालूम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो? दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहां पर दो क्राइटेरिया दिया है, नेचुरल नंबर होना चाहिए पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया दिया है डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, और एक रेंज भी दिया है कि भाई ये रेंज के अंदर होना चाहिए, जैसे कि 140 और 1 के बीच में। तो मैं वो सीक्वेंस लिख देता हूं, बाकी आप लोग करते रहना। 4 8 फिर बाद में 12, आगे जाते जाते कहां पर रुकेगा 136। 136 वो लास्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। मैंने 140 को क्यों नहीं लिया, बिटवीन वर्ड यूज किया ना, समझ में आया? अब यहां पर a क्या होगा 4 होगा, d क्या होगा, d इज 8 माइनस 4 दैट इज 4, एंड tn दिया है यहां पर, tn इज इक्वल टू 136। तुमसे क्या फाइंड करने को बोल रहा है? Sn कुछ फाइंड करने को बोल रहा है क्या, बताओ? S कुछ बोल रहा है फाइंड करने को? देखते हैं, जो भी फाइंड करने को बोल रहा है उसका सम देखते हैं। हाँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो मुझे tn दिया ना, मैं tn का फॉर्मूला अप्लाई करके ना इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा। देखो tn इज इक्वल टू a n-1d। तो यहां पर tn कितना है 136, a कितना है 4, और n नहीं दिया है 136 मत लिख देना गलती से, ये आखिरी टर्म दिया है, ये पेन का आवाज मत करो रे। ओके, फिर बाद में n-1, d कितना है 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 ये हो गया 4n-4, ओके, इज इक्वल टू 136। इधर 4 4 कैंसिल हो गए, क्या बचा यहां पर 136 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 4, हाउ मच आंसर 3 4, n आपको मिल गया 34। अब आपको क्या फाइंड करना है S34। तो S34 फाइंड करने का क्या तरीका है यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। S34 इज इक्वल टू n/2, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ये देखो n-1d, ये फॉर्मूला लिख दिया। S34 में अभी n की जगह पे 34, 2a मतलब a की जगह पे 4, n-1 मतलब 34 माइनस 1, एंड d अगेन 4। 34 डिवाइड बाय 2, 2 4 8, 34 माइनस 1 33 मल्टीप्लाई बाय 4। समझा है सबको? 34 डिवाइड बाय 2, अभी यहां पर 8 को 8 रहने दो, 33 4 कितना होता है 132 बराबर। तो यहां पर 132 हुआ, 132 और 8 कितना हो गया 140, 34 डिवाइड बाय 2 कैंसिल किया 70, 70 और 34 को मल्टीप्लाई करो, वो आ गया आपका आंसर S34 का 2380। तो आप क्या करिए, यस इसमें भी कोई स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या याद रखना पड़ेगा, इधर ध्यान दो देवियो, यहां पर देखो। ओके, यहां पर बेसिकली क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 25 यू कैन से, हाँ 55 नंबर्स इज 3300। तो मुझे ऐसा बोल रहा है कि S55 कितना है, दैट इज 3300। मुझे फाइंड करने को बोल रहा है कि ये 28 क्या होगा। ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, Sn n/2 2a n-1d, जो जो वैल्यूज आपके दिमाग में जा रही है वो वैल्यूज को फाइंड करके मतलब यहां पर रखे, और आप जितना हो सके इसे सॉल्व करिए। तो जरा देखना, Sn की जगह मैं क्या लिखूंगा S55, n की जगह 55 डिवाइड बाय 2, 2a, तो 2a मतलब यहां पर a तो मुझे नहीं मालूम है तो 2a लिखूंगा, n मतलब वापस से 55 माइनस 1d। ओके, 55 डिवाइड बाय 2, 2a, 55 माइनस 1 54d। अब मुझे 55 का आंसर पता है कितना, इतना बराबर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये इधर जाएगा, ओके इधर जाएगा, ओ राव नका बिल्कुल नहीं, मार्क्स कमी आले ना कान अजून मोडीन तुझे, कळलं का? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो यहां पर 3 3
0 2a 54d। ओके, ये हो गया, बीच में मत बोलो। उसके बाद 11 का टेबल पढ़ेंगे। 11 5 जा 11 3 जा 5 1 जा 5 6 जा, ये कितना हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके 120। इसको रुको अभी, अब इनमें से ना कुछ कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकालना मतलब देखो, मैं 2 को कॉमन निकालूंगा। कॉमन निकालना मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि माइनस करना, कॉमन निकालने का मतलब दोनों को 2 से डिवाइड करना। तो ये तो a हो जाएगा, और इसमें इसको 2 से डिवाइड किया, बच जाएगा 27। अब ये 2 जाएगा यहां पर 60 डिवाइड बाय 2, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 जो ऊपर का था उसको 2 डिवाइड करेगा, ये हो गया 2 2 कैंसल, a प्लस 27d कितना हो गया आपका 60। बट ये थोड़े फाइंड करना था, मुझे तो 28 फाइंड करना था ना। चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके 28 फाइंड करना है ना, a नहीं मालूम, ओके बट n मालूम है। n क्या है 28 माइनस 1d। अब यहां पर a इज प्लस 28 माइनस 1 कितना हो जाएगा 27। ये कहीं ना कहीं देखा लग रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये इसके जैसा है ना, लिखो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 कंसेक्यूटिव नंबर है और वो आपको दिया है ऑलरेडी, ब्रैकेट में दिया है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं, देखो पहले आपको क्या बोला है 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहां पर ऐसा लिखता है दोस 3 कंसेक्यूटिव। ओके यहां पर वही बोला है ना, यस क्यूटिव नंबर्स आर, क्या क्या है वहां पर, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ओके a माइनस डी, दूसरा a है और तीसरा a प्लस डी है। अब जरा हम कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला है कि इन तीनों का सम करने पर 27 आ रहा है। तो देखो, तो ऐसा लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ओके सबको ऐड करेंगे। तो जरा देखना, a माइनस डी पहला नंबर, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी, सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है 27। यहां पर क्या होगा, d और d कैंसिल हो जाएगा, यहां पर a हो जाएंगे 3a इज इक्वल टू 27। देयरफॉर a इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3, a का आंसर कितना हो गया 9, ये a मिल गया। अब हम लोग जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन जरा ध्यान देना। कंडीशन क्या बोल रहा है, देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब किसका प्रोडक्ट, सबका। हाँ तो यहां पर देखो, पहले मैं ये लिखूंगा a माइनस डी, फिर बाद में ये मल्टीप्लाई का साइन डाल के a लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के a प्लस डी इज इक्वल टू हाउ मच 504, वही है ना, हाँ 504। अब मालूम है आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, a माइनस डी a प्लस डी। तो देखो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ओके तो हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसको, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिखा, ब्रैकेट में लिख देंगे इनटू a 504। लेकिन हम लोग को a का आंसर मालूम है कितना 9, जहां जहां पर a दिखे वहां पर लिख दो 9। ये a है 9 का स्क्वायर, d स्क्वायर, a मतलब वापस से 9, 504, 9 को भेजिए वहां पर, तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और 504 डिवाइड बाय 9। ओके तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, 9 के टेबल में 9 1 9, 9 5 45, बचा 5 और 4, 9 6 54। अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 81, यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, 56 इधर डी उधर, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। 81 में से 56 जाता है, बचता है 25, और फिर बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, कितना आएगा 5। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा 5 है, स्क्वायर रूट लेने पर या तो d जो है वो +5 आएगा या तो -5 आएगा, या तो +5 या तो -5। अगर मान लो कि आप लोगों ने क्या कंसीडर किया, ऐसा लिखना आपको इंग्लिश में, इफ d इज इक्वल टू +5, अगर d 5 रहेगा +5 रहेगा तो नंबर क्या रहेंगे, तो पहला नंबर रहेगा, ध्यान से देखना, a माइनस डी, मतलब a कितना है 9, d कितना है 5, आंसर कितना आ गया 4। दूसरा नंबर a है तो a तो 9 ही आएगा,
तीसरा नंबर है a प्लस डी, मतलब 9 प्लस 5 मतलब कितना 14, मतलब वो कंसेक्यूटिव नंबर ऐसा लिखने का, देयरफॉर वो कंसेक्यूटिव नंबर क्या है 4 9 14। लेकिन अगर d माइनस 5 आ गया तो यहां पर हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। देखो a माइनस डी, a कितना था 9, फॉर्मूले का माइनस, d कितना है माइनस 5, 9 हो जाएगा ऐड, कितना आ जाएगा 14। ओके, a क्या है प्लस में है, तो a प्लस में तो इधर क्या आएगा आंसर 9। फिर बाद में यहां पर देखो ये a प्लस डी है, तो फॉर्मूले का 9, फिर फॉर्मूले का प्लस, यहां पर a का 9 फॉर्मूले का प्लस, d क्या है आपका 5 है ना, तो 9 माइनस 5 आंसर कितना आ जाएगा 4। तो वो कंसेक्यूटिव नंबर आप क्या रहेंगे 14 9 4। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे, ऐसा आपको लिखना है ये, इसके बाद आपको लिखना है और। ओके, तो अगर d प्लस 5 रहेगा तो कंसेक्यूटिव नंबर रहेंगे 4 9 14, अगर माइनस 5 रहेगा तो 14 9 4। समझ में आया सबको, अंडरस्टूड। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर का खेला है जो आपको समझना है, लिख लो कंसेक्यूटिव नंबर है। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 4 कंसेक्यूटिव, तो ऐसा लिखेंगे 4 कंसेक्यूटिव नंबर आर, कंसेक्यूटिव नंबर आर, पहला तो है a माइनस डी करेक्ट, सेकेंड है a, थर्ड है a प्लस डी एंड फोर्थ है a प्लस 2d, यही है ना क्वेश्चन में। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, पहली कंडीशन के हिसाब से यहां पर सबको ऐड करना है, और सबका एडिशन करने पर कितना आ रहा है बताओ, बोलो सम ऑफ ऑल कितना आ रहा है 12, बराबर 12 ही आ रहा है ना, ये हो गया। अब इसमें से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो डी डी कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बचा a और a, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इसको भी रहने देते हैं। अब सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, बताओ सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है, थर्ड फोर्थ टर्म का, हाँ थर्ड और फोर्थ को सम करना है करेक्ट। तो थर्ड टर्म क्या अपना a प्लस डी, फोर्थ टर्म क्या अपना a प्लस 2d, दोनों को ऐड किया कितना है आंसर 14। तो अभी देखो a कितना हो गया 2a, d और 2d कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 14। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, मालूम है जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 1 में करते थे, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 में से ना किसी एक को ना इक्वल कर देंगे। तो यहां पर a जो है 4 है, मैं इसको a को 4 कर सकता हूं क्या कैसे करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। देखो क्या हो जाएगा, पहले तो आपको इक्वेशन 2 लिखना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 28, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे 1 और 3 को, तो ऐसा लिखना क्या, सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, तो यहां पर देखो फर्स्ट क्या था अपना 4a 2d इज इक्वल टू 12, थर्ड क्या था अपना प्लस 6d इज इक्वल टू 28। ये देखो, ये समझा, ये समझा, ये समझा, इसमें से माइनस किया कितना आया -16, d इज इक्वल टू -16 डिवाइड बाय -4, d इज इक्वल टू +4, d मिल गया तो a भी मिल जाएगा, तो यहां पर a, यस पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन 1 या थर्ड जो भी कुछ है 1 में लिखता हूं, तो 1 क्या है देखो 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, जहां पर दिख जाए d वहां पर लिख दो 4, और फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4a, यहां पर 8 वहां पर चला जाएगा, 12 में से 8 गया कितना बचा 4, a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, a कितना आ गया 1। अब वो कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड कर सकते हो, यस ये देखो, तो पहला नंबर क्या था देयरफॉर, पहला नंबर था a माइनस डी ना, तो a कितना आपका a है 1 -4, पहला नंबर है -3, दूसरा a ही था तो a क्या था आपका 1, तीसरा था a प्लस डी मतलब 1 + 4 इज इक्वल टू 5, चौथा था a प्लस 2d मतलब 1 4 × 2 इज इक्वल टू 1 + 8 9।
तो therefore 4 consecutive number are -3, 1, 5, 9. Okay. So it is a last question of 3.3. यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि जो 9th टर्म है वो 0 है. ओके. और आपको प्रूफ करना है कि जो T29 है ना, ये प्रूफ करना है, ये गिवन नहीं है, ये टू प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना है कि जो T29 है वो T19 टर्म की वैल्यू का डबल है. ये आपको प्रूफ करना है. गिवन क्या दिया है? गिवन ये दिया है कि T9 इज इक्वल टू 0. समझ में आया? तो अभी यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने का कोई लॉजिक ही नहीं है यहां पर, क्योंकि सब Tn में दिया है ना. Tn का फॉर्मूला लिखते हैं, देखो सॉल्व करते हैं. Tn इज इक्वल टू a n माइनस 1 d. यहां पर n की जगह पे सबसे पहले मैं 9 लिखता हूं. 9 a 9 माइनस 1 d. T9 की वैल्यू कितनी है? 0. 9 की जगह 0 लिखा. a इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 8d. ओके. अब ये 0 है ना, 8d को उधर भेज दो तो आपको a का आंसर मिल गया. देखो a इज इक्वल टू 8d. ये समझ में आया? इसको लिख लो इक्वेशन 1. माइनस 8d इधर गया ना. तो अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो T29 पे अप्लाई करते हैं. तो T29 इज इक्वल टू a 29 माइनस 1 d. तो 29 मतलब यहां पर a को तो a लिखो, 29 माइनस 1 कितना होता है? 28 इज इक्वल टू सॉरी इंटू d. d का आंसर कितना है? d का आंसर है बेसिकली हाउ मच? d का नहीं, a का दिया है ना. a कितना दिया है? 8d माइनस 8d. तो ये बताओ 28d में से 8d माइनस किया कितना हो गया? 20d. बराबर. ये T29 का मिल गया. अब आते T19 पे. जरा T19 पे ध्यान देना. T19 इज इक्वल टू a 19 माइनस 1d. मतलब a इज प्लस 18d. a की जगह पे आप क्या लिखोगे? माइनस 8d प्लस 18d. 18 में से 8 गया, कितना बचेगा? 10d. अब जरा आप ही सोचो, T29 का आंसर है 10d, सॉरी T19 का आंसर है 10d, T29 का 20 है, तो 10d का डबल ही तो होता है ना 20. तो यहां पर लिखना, ये है इक्वेशन 1, ये 2 and 3. तो यहां पर लिखना आपको क्या? फ्रॉम 2 and 3 T29 डबल होगा किसका? 10 का, T19 का. ऐसा क्यों? क्योंकि T29 का आंसर आ रहा है 20 और T19 का आंसर आ रहा है 10. 10 20 का डबल होता है. समझ में आया सबको? कुछ डाउट है इसमें? कॉपी करो.